नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों, मेरा सभी को नमस्कार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूँ। उपनल कर्मियों के वेतन के लिए 22 करोड़ मिले, भुगतान जल्द। हमने दोस्तों एक न्यूज़ चलाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या न्यूज़ दिखाई थी और उसका दोस्तों यहाँ पर असर साफ साफ देखने को मिला है। विधायक बंशीधर भगत ने आश्वासन के बाद काम पर लौटे कर्मी 2 माह के भीतर पदों का सृजन और नियमितीकरण की उम्मीद। जी हाँ, वीडियो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। उपनल कर्मियों को वेतन मिलने और पदों का सृजन का मामला सुलझ गया है। विधायक बंशीधर भगत ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव ने उपनल कर्मचारियों के लिए 22 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। 1-2 दिन में कर्मचारियों के खाते में वेतन आ जाएगा। तो दोस्तों, है ना ज़बरदस्त न्यूज़। अभी आगे देखिएगा, मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगले 2 माह के भीतर पदों का सृजन का नियमितीकरण की भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला था, दीपावली माह पर आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। सोमवार को रामपुर रोड स्थित एक होटल में उपनल कर्मियों ने आभार जताते हुए विधायक बंशीधर भगत को सम्मानित भी किया। वहीं उपनल कर्मी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि बैकबोन है हमारे उपनल और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से जल्द ही दोस्तों कर्मचारियों का हक भी मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 659 उपनल कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। और हमने न्यूज़ क्या चलाई थी वो भी देखिएगा। संपूर्ण जानकारी दूंगा। अभी विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट भी बताऊंगा, कितने साल की लोक सेवा कर्मचारी नियमित हो सकते हैं सूत्र के अनुसार। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। ये दोस्तों हमारे चैनल पर न्यूज़ देख सकते हैं। ये न्यूज़ चलाई थी हमारे चैनल पर। आप लोगों से, जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। ये आप लोगों का चैनल है, इतना लोग प्यार दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने न्यूज़ चलाई थी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने आज भीख मांगकर अपनी सैलरी के दोस्तों लिए प्रदर्शन किया। उनका कहना है साफ साफ कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमें सैलरी तक नहीं मिल रही है और जो सैलरी मिलती है दोस्तों वो अपेक्षा से काफ़ी कम है। तो ये न्यूज़ जब हमने चलाई थी तो आज उसका असर आप देखने को देख ही रहे हैं। तो ये तो दोस्तों खैर बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, उत्तराखंड में 67,000 सरकारी पद खाली हैं। जी हाँ, 67,000 पद खाली हैं। राजपत्रित अधिकारी का ब्यौरा अप्रैल 2024 तक हम दे रहे हैं और 2025 यहाँ पर अराजपित श्रेणी के पदों का ब्यौरा हम दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ये टोटल पोस्टें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, केवल टोटल कर्मचारी जो हैं वो 20,000 कर्मचारी हैं और पदों की संख्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 67,000 पद खाली हैं। तो क्या सरकार की मंशा नहीं बनती, सरकार का ये नहीं होता कि उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। और देखिएगा दोस्तों, और सूत्रों के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविदा पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में उनकी सेवा अवधि व नियुक्ति का मानक मुख्य आधार होंगे। अधिकतम सेवा अवधि 20 वर्ष रखी है का मतलब दोस्तों है। और ये मैं ऐसी हवा में न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से है और हमने भी दोस्तों तथ्य और जानकारी जुटाई है। तो विश्वसनीय सूत्रों से हमें जो पता चला है वो देखिए, ये कितना बड़ा दुखद है। मुझे तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बाकी आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। सूत्रों के अनुसार 20 साल या उससे अधिक ज़्यादा सेवा कर चुके कर्मचारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे जाएंगे। यानी उनका कहना है सबसे पहले 20 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारी नियमित होंगे। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों बाकी का क्या होगा? क्या फिर दोबारा से नियमावली बनेगी? नंबर 1। और दूसरा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी एक डिपार्टमेंट में एक पद खाली है, ये मेरा सवाल है ये समिति के लिए, आप लोग वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप लोग भी इसका आंसर दीजिए। यदि कोई एक पद खाली है किसी डिपार्टमेंट में और उसमें 20 साल की सेवा करने वाला हो जाता है नियमित, और बाकी जो 19 साल जिसको हो चुके हैं उस विभाग में कार्य करते हुए, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर वो भी भाई 20 साल का हो जाएगा वो सेवा करते करते, तो वो नियमित किस पद पर होगा जबकि विभाग में कोई पद खाली और है ही नहीं। अब वो अगर उसका इंतजार करेगा तो उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इसलिए मैंने अपने चैनल पर कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन अगर सरकार लागू करती है तो इससे युवाओं को उत्साह मिलेगा और कहीं ना कहीं दोस्तों वो खुश होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। ये जो आप लोग कर रहे हैं, इधर की टोपी उसको पहना, उधर की टोपी उसको पहना, ये गलत है दोस्तों। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आप बस एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों पूरी जानकारी देखिए, 10 श्रेणियों में उपनल कर्मचारियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। समिति के निर्देश मांगे गई हैं। इसमें 10 से लेकर 20 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों का वर्षवार ब्यौरा दिया जा रहा है। जो मेरे भाई दोस्त लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट से आपका ब्यौरा जो सचिवालय गया है, शासन गया है, कार्मिक विभाग गया है, तो वहाँ पर अपने विभाग में एक बार जरूर पूछ लें कि आपने जो मेरा पद, जिस पद पर मैं हूँ, आप कनिष्ठ सहायक पद पर हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हैं या जिस पद पर भी आप हैं, तो आप जिस पद पर हैं तो विभाग ने उस
उस पद को उसी पद में दिखाया है या किसी अन्य पद में दिखाया है, ये ध्यान से देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे पद में आपको डाल दिया हो, आप आए हों किसी और पद में और डाल दिया किसी और पद में हो। तीसरा अपना ये देख लीजिएगा वर्षवार आपका जो क्रम है, जिस हर साल आप आए थे, क्या वो सही है या नहीं है, वो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब डाटा मांगा जा रहा है। और नियमावली तो क्या हो गई, यकीन करिएगा दोस्तों, बीरबल की खिचड़ी हो गई। नियमावली बनने के लिए हमारी एक ही मांग है कि नियमावली बनने तक समान काम के लिए समान वेतन दे। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने भी कहा है कर्मचारी हितों की हो रही है कहीं ना कहीं अनदेखी। ये दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबकी यही मांग है। क्या आप लोग जितने भी मेरे भाई हैं बहनें हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई नियमावली बनती रहेगी, चरणबद्ध तरीके से आप नियमित होते रहेंगे, लेकिन अगर समान कार्य के लिए समान वेतन आपको मिलता रहेगा तो इससे कहीं ना कहीं जो एक आपको फ़ायदा मिलेगा, एक आपको पुश मिलेगा, एक फोर्स मिलेगी भाई कि हाँ चलो अब मेरे खर्चे, मेरा परिवार अब सही तरीके से चलेगा। तो कहीं ना कहीं सही समान कार्य के लिए समान वेतन की जो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं उपनल कर्मचारी, अब ये लागू होना चाहिए। अब देखना होगा क्या होगा दोस्तों, आगे देखिएगा। वैसे दोस्तों सूत्रों के हवाले से अगर खबर हम सुने समझें तो नियमितीकरण का घोषणा के बाद कर्मचारियों की नज़र हमेशा सेवा काल पर ही। नियमित तो आप होंगे, ये तो मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नियमित नहीं होंगे, लेकिन पहले आप 10 साल की सेवा करने वाले को नियमित कर रहे थे, दूसरी बार 5 साल की सेवा था पैमाना। अगर हम बात करें तो ये बड़ी लंबी घटना है दोस्तों। 2013 में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा नियत वेतन, अंशकालिक नियुक्त कर्मियों का विनियमितीकरण 2013 में एक नियमावली आती है जो ये बोलती है कि 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया जाए। लेकिन बाद में ये दोस्तों विवादों में रही हरीश रावत सरकार में, और ये मामला पहुंच चुका हाई कोर्ट। इस पर कई आपत्तियां लगी और आज तक ये नियमावली आगे नहीं बढ़ पाई। तो क्या ये नियमावली सही है या 20 साल की सेवा करने वाले लोग कर्मचारी नियमित होंगे, ये वाली सही है? तो सवाल उठता है, जवाब आपको ही देने होंगे। अरे मेरे भाइयों जरा ये भी जरूर देखिएगा कितना कम वेतन हमारे उत्तराखंड में मिलता है। इसमें 2,000 रुपये कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतने कम वेतन में किस तरीके से वो अपना घर परिवार चलाते हैं, ये एक सोचनीय विषय है। दूसरा दोस्तों, उपनल कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ा था। तो जब ये बढ़ा था तब उनमें साफ साफ वित्तीय विभाग को सिफारिश लागू करने के लिए कहा गया था। मैंने आपको अपने कई वीडियो में दिखाया जिसमें साफ साफ कहा गया कि भैया हर साल ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए कि इनकी सैलरी हर साल किस तरीके से बढ़ाई जाए और किस तरीके से इनको पैसा दिया जाए। वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब लागू नहीं हुआ। यानी कि 2017-18 से एक बार सैलरी बढ़ रही है, उसके बाद हर साल 10% बढ़ोतरी करने की बात की गई थी, लेकिन दोस्तों वो भी धरातल पर कार्य नहीं हुआ है। तो हम लोगों को दोस्तों एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही है कि आंदोलन होगा, और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा से फिर हाई कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। और ये तो जो आप स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं ये तो बड़ा टेंशन देने वाला भैया। अगर मैं इसका पैरा 2 पढ़ूँ तो आप समझेंगे। ये देखिए ये वाली लाइन पढ़ी है, नियमित पदों के सापेक्ष किसी प्रकार के दैनिक वेतन, संविदा, कार्य प्रभारित नियत वेतन अंशकालिक तथा आउटसोर्स माध्यम से नियुक्ति न की जाए। ये देखिएगा, नियुक्ति न की जाए। ऐसा करने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी अधिकारी व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अनुसार अनुवांशिक कार्रवाई की जाएगी। ये लेटर है दोस्तों 26 अगस्त 2025 का, जिसमें विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मियों को नियोजन किया जाए। अगर मैं इसको समझाऊं तो दोस्तों इसका सीधा सीधा सा मतलब है, जो भी नियमित पद है, स्वीकृत नियमित पद है, और उस पर जो प्रक्रिया विद्यमान कार्यरत है उसी के तहत दोस्तों वो क्या किया जाए, उस पर दोस्तों उनका सिलेक्शन किया जाए। ऐसा नहीं है कि बाद में और पहले में दोस्तों क्या हो, सिलेक्शन हो। तो ये दोस्तों बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में एक तरफ आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के लेटर दोस्त निकलते हैं, तो दोस्त दुख होता है। अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होगा, क्या बड़ा आंदोलन होगा या दोस्तों दोबारा से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डलेगी, सब देखने वाली बात है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या आती है 2 माह बाद, क्या सच में इसमें दोस्तों नियमित होंगे लोग, ये तमाम जानकारी पर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।